दोस्तों, मैंने कहा था सीकर खूबसूरत शहर है राजस्थान का, वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं जनाब फारूक इंजीनियर साहब। मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ कि वहाँ आएँ और अपने कलाम से, खूबसूरत कलाम से इस महफिल को नवाजें। सीकर से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान शायर दोस्त जनाब फारूक इंजीनियर साहब। सदर मोहतरम शिनकाफ निज़ाम साहब, मोहतरम बीडी कल्ला साहब और अकादमी के सेक्रेटरी मुअज़्ज़म अली साहब, तमाम हजरात का शुक्रिया। एक मतला 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। भाई मतला गुजारिश करता हूँ कि जब तक तेरे ख्याल का फेरा नहीं हुआ, जब तक तेरे ख्याल का फेरा नहीं हुआ, होने को दिन हुआ पसवेरा नहीं हुआ। क्या बात। जब तक तेरे ख्याल का फेरा नहीं हुआ, वाह। होने को दिन हुआ पसवेरा नहीं हुआ। कुछ लोग शहरे इश्क में ठहरे जरूर थे। कुछ लोग शहरे इश्क में ठहरे जरूर थे, पर मुस्तकिल किसी का बसेरा नहीं हुआ। वाह वाह। कुछ लोग शहरे इश्क में ठहरे जरूर थे, पर मुस्तकिल किसी का बसेरा नहीं हुआ। और ये शेर देखें कल्ला जी, आपकी नजर है ये शेर कि लूटा है दिल को और बुरा भी नहीं लगा, लूटा है दिल को और बुरा भी नहीं लगा, दुनिया में तुझसा कोई लुटेरा नहीं हुआ। क्या बात, क्या बात। लूटा है दिल को और बुरा भी नहीं लगा, लूटा है दिल को और बुरा भी नहीं लगा, दुनिया में तुझसा कोई लुटेरा नहीं हुआ। और ये शेर और देख लेंगे कि कोई तो है चिराग की सूरत दिलों के बीच। निजाम साहब शेर देखें। कोई तो है चिराग की सूरत दिलों के बीच, सब बुझ गए दिए पर अंधेरा नहीं हुआ। कोई तो है चिराग की सूरत दिलों के बीच, सब बुझ गए दिए पर अंधेरा नहीं हुआ। फारूक जिस तरह की नमू थी दरख्त की, फारूक जिस तरह की नमू थी दरख्त की, साया तो उस तरह से घनेरा नहीं हुआ। क्या बात, क्या बात। फारूक जिस तरह की नमू थी दरख्त की, साया तो उस तरह से घनेरा नहीं हुआ। एक मतला एक शेर और देखें कि क्या जाने किस लिए वो इतना बदल रहा है, क्या जाने किस लिए वो इतना बदल रहा है, फूलों का जिस्म लेकर कांटों पे चल रहा है। वाह वाह वाह। क्या जाने किस लिए वो इतना बदल रहा है, फूलों का जिस्म लेकर कांटों पे चल रहा है। और क्या प्यास की थी शिद्दत देखा है सबने अब तक, क्या प्यास की थी शिद्दत देखा है सबने अब तक, तपती हुई जमीन से चश्मा उबल रहा है। क्या प्यास की थी शिद्दत देखा है सबने अब तक, तपती हुई जमीन से चश्मा उबल रहा है। और गर हो तेरा इशारा सैराब हो ये सहरा, गर हो तेरा इशारा सैराब हो ये सहरा, पलकों पे एक आंसू कब से मचल रहा है। गर हो तेरा इशारा सैराब हो ये सहरा, पलकों पे एक आंसू कब से मचल रहा है। और खुद को बचाएं क्या उसकी करें हिफाजत,
खुद को बचाएं क्या अब उसकी करें हिफाजत, बस्ती सुलग रही है, वाह, जंगल भी जल रहा है। क्या कहने हैं। खुद को बचाएं क्या अब उसकी करें हिफाजत, बस्ती सुलग रही है, जंगल भी जल रहा है, चेहरा वो आंख में है। खुद को बचाएं क्या अब उसकी करें हिफाजत, बस्ती सुलग रही है, जंगल भी जल रहा है। और एक मतलब 2-3 शेर और देख लें कि बिखर न जाए वो मेरा ख्याल करते हुए, बिखर न जाए वो मेरा ख्याल करते बिखर हुए, न जाए वो मेरा ख्याल करते हुए, सो उससे मिलना है खुद को बहाल करते हुए। वाह 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 वाह, बिखर न जाए वो मेरा ख्याल करते हुए, सो उससे मिलना है खुद को बहाल करते हुए। और ये शेर देख लें, इशारा एक इसमें समझ लेंगे आप। बिखर न जाए वो मेरा ख्याल करते हुए, सो उससे मिलना है खुद को बहाल करते हुए। अजब फकीरी है उसकी कि रक्स करता है। इशारा देख लें आप। अजब फकीरी है उसकी कि रक्स करता है, तमाम शहर को वो पायमाल करते हुए। वाह वाह, अजब वाह, फकीरी है उसकी कि कि रक्स करता है, तमाम शहर को वो पायमाल करते हुए, तमाम शहर को वो पायमाल करते हुए। ये कैसा खौफ फजाओं पे अब मुसल्लत है, ये कैसा खौफ फजाओं पे अब मुसल्लत है, जबान रजने लगी अर्ज़े हाल करते हुए। क्या कहने हैं, क्या ये कहने हैं। कैसा खौफ फजाओं पे अब मुसल्लत है, जबान रजने लगी अर्ज़े हाल करते हुए, जबान रजने लगी अर्ज़े हाल करते हुए। ये कैसा खौफ फजाओं पे अब मुसल्लत है। नज़्म पढ़ी इकबाल अशर साहब ने, मैं 2 मुख्तसर सी नज़्म हाजिर करना चाहता हूँ। इरशाद अली जनाब। एक नज़्म है जो आप सब हमका तजरिब, आप देखें नज़्म। दफतन पीठ की ओर से ढांप कर अपने हाथों से आंखें मेरी, वाह, कोई खामोश है। दफतन पीठ की ओर से ढांप कर अपने हाथों से आंखें मेरी, कोई खामोश है। यानी मैं गर्मीए लम्स से, नरमीए दस्त से उसको पहचान लूं और फिर नाम लूं। दफतन पीठ की ओर से ढांप कर अपने हाथों से आंखें मेरी, कोई खामोश है। यानी मैं उसको पहचान लूं, यानी मैं गर्मीए लम्स से, नरमीए दस्त से उसको पहचान लूं और फिर लूं उसका सीना मेरी पुश्त से इस कदर मुत्तसिल, जिसमें मेरे उसका धड़कता है दिल, और तासीर से लम्स की रूह को मिल रहा है सुकून। ऐसे में मैं भी चुप ही रहूं, नाम उसका न लूं। वाह, ऐसे वाह, में वाह, मैं भी चुप वाह, ही वाह, 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 रहूं, वाह। नाम उसका न लूं। एक नज्म इकबाल हसन ने जो पढ़ी नज्म, उसका एक अलग जाविया था। ये नज्म देख लें आप। रात टीवी देखते हुए जाने किस घड़ी आंख लग गई, खो गया मैं ख्वाब के जहान में, देखता हूं क्या तोड़कर किवाड़ अंदर आ गए साए कुछ डरावने। वाह, रात टीवी देखते हुए जाने किस घड़ी आंख लग गई, खो गया मैं ख्वाब के जहान में, देखता हूं क्या साए कुछ डरावने, तोड़कर किवाड़ अंदर आ गए, तोड़कर किवाड़ अंदर आ गए। सॉरी, देखता हूं क्या साए कुछ डरावने,
तोड़कर किवाड़ अंदर आ गए। बदहवास भागते हुए इधर उधर बेलगाम हो गए। एक आन में चाक तकिए कर दिए, मसनदें उधेड़ दी, बिस्तरों के खोल उतार उतार कर पटक दिए, अलगनी से कपड़े सब झटक दिए, शेल्फ में रखी हुई कुतुब फर्श पर बिखेर दी, मेज की दराज से डायरी निकाल कर पुर्जा पुर्जा कर दिया वरक वरक। वैश्यों ने छान डाला सारा घर, जाने किस तलाश में। बादश तलाश शय वो सबसे कीमती, जान से अजीज भी साथ अपने ले गए। दफतन नींद से उठा मैं चौंक कर, आखिरी पहर फजर की हुई अजान, दर खुले खुले मकान, बोलने लगे तयूर, भर गया फजा में नूर, और मैं लुटा हुआ आह भी न कर सका। वाह 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 वाह। दोस्तों, सिर्फ दबिस्तान दिल्ली ही नहीं बल्कि आलमगीर सतह पर उर्दू अदब का एक बहुत मुस्तनद, बहुत ही खूबसूरत हवाला है जनाब इकबाल अशर का। लेकिन उनसे पहले मैं एक बीकानेर के शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जो बहुत खूबसूरत शायर हैं। जनाब इरशाद अजीज से गुजारिश है कि वो आए और इस महफिल में अपना मुख्तसर और मुंतखब कलाम पेश करें। बहुत सारे शोरा भी हैं और यहाँ से जो भी शोरा आ रहे हैं इनके बाद आप देख रहे हैं कि मुशायरा बहुत अपने मेयार की बुलंदियों को छू रहा है। इस वक्त जनाब इरशाद अजीज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। निज़ाम साहब की सदारत में पढ़ना वाकई एक एजाज़ का काम है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरम जनाब BD कल्ला साहब का और उर्दू एकेडमी और मौज़म साहब का। एक मतलब एक शेर सुन लीजिएगा जनाब सुनिएगा। कि दिल ने दीवाना बना रखा है, दिल ने दीवाना बना रखा है, एक कोहराम मचा रखा है, छोड़कर उसको जा नहीं सकता, उसने आईना बना रखा है। वाह वाह वाह। छोड़कर उसको जा नहीं सकता, उसने आईना बना रखा है, छोड़कर उसको जा नहीं सकता, उसने आईना बना रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और इसी तरह आप सुनते रहेंगे तो सुनाने में लुत्फ आएगा। और एक शेर देखिए कि तुझको मतलब है कि तुझको मेरा ख्याल था, कब था? तुझको मेरा ख्याल था, कब था? कब था? याद कर फिर मुझे बता, कब था? याद कर फिर मुझे बता कब था? और वो तो मैं, और याद कर फिर मुझे बता कब था? वो तो मैंने बचा के रखा था, तेरी जानिब से राब्ता कब था? वो तो मैंने बचा के रखा था, तेरी जानिब से राब्ता कब था? और शेर देखिए कि रोज मिलता था अजनबी की तरह, रोज मिलता था अजनबी की तरह, ये बता तू मुझे मिला कब था? वाह वाह। रोज मिलता था अजनबी की तरह, ये बता तू मुझे मिला कब था? ये बता तू मुझे मिला कब था? और एक शेर खास तौर से कि तेरे जैसा मैं हो गया उस दिन। वाह। तेरे जैसा मैं हो गया उस दिन, मेरे हाथों में आईना कब था? वाह 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 वाह। तेरे जैसा मैं हो गया उस दिन, मेरे हाथों में आईना कब था? तेरे जैसा मैं हो गया उस दिन और मेरे हाथों में आईना कब था? एक शेर देखिए कि मानता हूं कि तू समंदर है, मानता हूं कि तू समंदर है, मैं हूं तिनका मुझे डुबो के दिखा। मानता हूं कि तू समंदर है, मैं हूं तिनका मुझे डुबो के दिखा। और एक शेर देखिए कि तमन्नाओं के पाँव में है छाले, तमन्नाओं के पाँव में है छाले, मेरी राहों में है कितने उजाले। तमन्नाओं के पाँव में है छाले, मेरी राहों में है कितने उजाले। नहीं होगा किसी दम हौसला कम, नहीं होगा किसी दम हौसला कम, जमाने से कहो फिर आजमा ले। वाह वाह। नहीं होगा किसी दम हौसला कम, जमाने से कहो फिर आजमा ले, जमाने से कहो फिर आजमा ले। और एक
मतलब एक शेर, उसके बाद में एक गज़ल आखिर में कि क्या बताऊं मैं कितनी मुश्किल है, क्या बताऊं मैं कितनी मुश्किल है, तेरी यादें हैं और मेरा दिल है। क्या बताऊं मैं कितनी मुश्किल है, तेरी यादें हैं और मेरा दिल है, तेरी यादें हैं और मेरा दिल है। नहीं तेरा कसूर कुछ भी नहीं, नहीं तेरा कसूर कुछ भी नहीं, मेरा एहसास मेरा कातिल है। नहीं तेरा कसूर कुछ भी नहीं, मेरा एहसास मेरा कातिल है। और एक आखिर में गज़ल तरन्नुम में कुछ लोगों ने सुन रखा है लेकिन हमारे बैरूनी शोरा हज़रात ने नहीं सुन रखा, तो एक बार और सुन लीजिए कि जिंदगी तेरा आईना हूँ मैं, जिंदगी तेरा आईना हूँ मैं, तुझको खुद में दिखा रहा हूँ मैं, तुझको खुद में दिखा रहा हूँ मैं, जिंदगी तेरा आईना हूँ मैं। वाह वाह वाह। और शेर देखिए, तेरी यादों का काफिला आए, तेरी यादों का काफिला आए, एक सूना सा रास्ता हूँ मैं। वाह वाह। तेरी यादों का काफिला आए, एक सूना सा रास्ता हूँ मैं। और शेर देखिए आप तमाम लोगों के नाम कि रोकना है तो रोक ले मुझको, रोकना है तो रोक ले मुझको, जिंदगी दूर जा रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी दूर जा रहा हूँ मैं। और देखिए कि खर्च खुद को यूं कर दिया तुझ पर, खर्च खुद को यूं कर दिया तुझ पर, एक नुक्ता ही अब बचा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश है। खर्च खुद को यूं कर दिया तुझ पर, एक नुक्ता ही अब बचा हूँ मैं, एक नुक्ता ही अब बचा हूँ मैं, जिंदगी तेरा आईना हूँ मैं। बहुत अच्छे बात। और ये गज़ल मैं छोड़ देता हूँ, दो तीन शेर आखिर में, उसके बाद मैं अपनी ज़हमत तमाम करता हूँ। हमारे बैरूनी शोरा इकराम तशरीफ फरमा है। शेर देखिए कि मैं तुम्हारा हो गया हूँ इन दिनों, मैं तुम्हारा हो गया हूँ इन दिनों, एक तमाशा हो गया हूँ इन दिनों, मैं तुम्हारा हो गया हूँ इन दिनों, एक तमाशा हो गया हूँ इन दिनों, जब से तुझ पर कर लिया मैंने यकीन, जब से तुझ पे कर लिया मैंने यकीन, एक धोखा हो गया हूँ इन दिनों, जब से तुझ पे कर लिया मैंने यकीन, एक धोखा हो गया हूँ इन दिनों। तू मिला खुशियाँ मिली हैं और फिर, तू मिला खुशियाँ मिली हैं और फिर गम का मारा हो गया हूँ इन दिनों। तू मिला खुशियाँ मिली है और फिर गम का मारा हो गया हूँ इन दिनों। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश इनायत।
जनाब इकबाल अशर बीकानेर की इस अदबी अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। दबिस्तान दिल्ली का बहुत मोहतरम और बहुत मुस्तनद हवाला गज़ल की आबू जनाब इकबाल अशर साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और अपने कलाम से इस महफिल को नवाजें। बहुत शुक्रिया। आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त को सलाम। और सदारत कर रहे हैं इस महफिल की शीन काफ निज़ाम। मैं अज़्म शाकरी ने कहा था कि 20 साल पहले हम लोग आए थे, फोर्ट में मुशायरा था, फोर्ट स्कूल। तो मैं खुदा से ये दुआ कर रहा था कि काश उस जनरेशन के कुछ लोग हमें आज मिल जाएं, तो ऐसा लगेगा कि कुछ खोया हुआ दोबारा से हासिल हुआ है। तो मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, एक नज़्म सुनिए। बिल्कुल वक्त हमारे पास नहीं है गुफ्तगू का। मौज़म साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। मुलाज़ा फरमाए, एक नज़्म वसीयत हमारी जनरेशन की तरफ से नौजवानों के नाम। मुलाज़ा फरमाएं, इजाज़त है? कि मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, आहा, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। वाह, बहुत अच्छे इकबाल अशर साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। चंद शेर पढ़ता हूँ मैं, 2-3 शेर ऐसे आवारा शेर हैं। मुलाज़ा फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ, इधर के लोग कुछ अभी कुछ चाय कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाओ यार इन लोगों को, कुछ टेक लगा लिए ऐसे करके, तो ज़रा बैठें, ज़रा उठकर बैठें। बहुत अच्छे अच्छे शोरा अभी बाकी हैं। मैं पढ़ता हूँ, देखिए कि किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। किसी को कांटों से चोट पहुंची, किसी को फूलों ने मार डाला। जो इस मुसीबत से बच गए थे, उन्हें उसूलों ने मार डाला। बहुत शुक्रिया। एक मतला पढ़ता हूँ कि लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूं कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूं तो उसके ख़त का जवाब लिखूं। एक मतला और एक शेर और पढ़ता हूँ, देखिए। मुलाज़ा फरमाएं, अर्ज़ करता हूँ कि यही जुनून, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, वाह, तो ये हमारा हर हिंदुस्तानी का मिशन होना चाहिए। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वाह, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। क्या कहने हैं साहब। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है। वहाँ चिराग जला दूं जहाँ वहाँ अंधेरा। चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में, तेरी रजा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूं तो ये भी कमाल तेरा है। वाह 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 वाह।
बहुत शुक्रिया। एक गज़ल तरन्नुम से पढ़ सकता हूँ मैं। अरे यार, बड़े पुराने पुराने लोग बैठे हैं भाई, क्या ठिकाने हैं। तो खैर, अभी कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ और सुना दूँ आपको, मुलाज़ा फरमाएं। बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे। कुछ मस्तान चौक के भी लोग हैं यहाँ। मुशायरा चौक, मस्तान एकेडमी, तो खूब जानता हूँ मैं बीकानेर को। मैं गज़ल पढ़ता हूँ, देखिए आप लोगों के लिए। बेफैज़ एक चिराग बताया गया मुझे, सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। वाह। सूरज बुझा तो ढूंढ के लाया गया मुझे। पहले कहाँ गया कि लब आज़ाद हैं तेरे। पहले कहाँ गया कि लब आज़ाद हैं तेरे। मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे। पहले कहाँ गया कि लब आज़ाद हैं तेरे। मैं बोलने लगा तो डराया गया। बोलने लगा तो डराया गया मुझे। शामिल तो कर लिया गया अहबाब में, मगर शामिल तो कर लिया गया अहबाब में, मगर महफिल में सबसे दूर बिठाया गया मुझे। बहुत नवाजिश। एक गज़ल आखिर में और सुन लीजिए, क्योंकि अब इतना वक्त है, थोड़ा थोड़ा मुलाज़ा फरमाएं। इकबाल मौज़म साहब की भी एक फरमाइश है। अच्छा जी। मैं सिरहाने वाला शेर आपका। अच्छा अच्छा। जी, हाँ, मैं वही तो पढ़ रहा था मैं। जी 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 जी। वो भी देखा जाएगा। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। मैं एक फरमाइश है, ये सुन लीजिए। सुनिए। उर्दू तो अब देखिए, मैंने आप लोगों के नाम कर दिए, वो मेरी नज़्म है ही नहीं। जब जी चाहे मोबाइल उठाइए और निकालिए और सुनिए, ठीक है। गज़ल सुनिए दोस्तों, सुनिए, सुकून से सुनिए। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। क्या कहने। वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया। भाई, गर्दनें हिलाने से हमारा भला नहीं होगा। लब हिलाइए, लब। वो शख्स एक ही लम्हे, में टूट फूट गया।
वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने बहुत से। अच्छे, वाह 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 वाह। जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े रुकी रुकी सी हयात, नजर आ रही है नब्ज़े हयात, रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े ये कौन उठ के हयात। गया है मेरे सिरहाने से। ये कौन उठ के गया क्या है कहने मेरे सराहने से। रुकी रुकी सी नजर आ रही है नब्ज़े हयात, ये कौन उठ के गया है मेरे सराहने से। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, चरागों को मिल गई शोहरत। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने बहुत अच्छा इकबाल भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक आफताब के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं साहब, डूब जाने से, क्या कहने हैं। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम हाय, हाय, को, उदास छोड़ गया वो हर एक मौसम को। गुलाब खिलते थे कल जिसके मुस्कुराने, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। देखिए, अगर मेरी पूरा जो मेरा शायरी का सफ़र है उसमें कुछ न लिखा जाए, सिर्फ ये कह दिया जाए कि एक मुशायरा बीकानेर में हो रहा था, मैं अपना कलाम पढ़ के जा चुका था, लेकिन शीन काफ निज़ाम जैसी कदावर शख्सियत ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे हुक्म दिया कि जाइए, मेरे लिए यही ज़िंदगी का हासिल हो जाएगा। मुलाज़ा फरमाए, एक गज़ल पढ़ देता हूँ निज़ाम साहब, एक गज़ल मुलाज़ा फरमाए। देखिए, एक गज़ल है जिसमें मैंने सिर्फ 2 काफ़िये इस्तेमाल किए हैं, तो मैं वो पढ़ देता हूँ, हुक्म की तामील भी हो जाएगी और मैं कुछ नया भी सुना सकूँगा इस बहाने। इरशाद अली जनाब। मुलाज़ा फरमाए, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। अब संभाल लीजिएगा मुझे अगर बुलाया है तो, है जी जनाब। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। वाह। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और ये शेर जिसकी वजह से जहमत दी है मैंने आपको, जो उम्मीद है कि बीकानेर से मुझे इस शेर की वापसी मिलेगी, मेरा ये सफ़र जो है कामयाब हो जाएगा।
कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। वाह, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वाह 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 वाह। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। क्या कहने, बहुत 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 शुक्रिया।